जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएसट्री विद मैथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं एमटीएस की भर्ती के बारे में कि आपका फिजिकल है वो कब होगा। इसके अंदर एमटीएस की जो भर्ती है इसके अंदर हवलदार की पोस्ट है और एमटीएस की पोस्ट है, इसमें से आपको कौन सी पोस्ट है वो मिलेगी और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। पोस्ट अगर आप पीएचडी के अंदर फेल हो जाते हो, क्या आप बाहर होंगे या फिर है वो अलग आपको पोस्ट दी जाएगी, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर हमने 4 पॉइंट है वो आपके सामने रखा है, चारों पॉइंटों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की कि आपका फिजिकल अब कब होगा। तो आप पिछली बार की भर्ती हुई थी 2023 वाली, इसके अंदर देखोगे तो कि इसके अंदर आपका एग्जाम हुआ था और एग्जाम के लगभग 8 दिन के बाद में, कितने दिन के बाद में, 8 दिन के बाद में आपकी आंसर की आ गई थी। और इस बार आप देख लो कि कितने दिनों के बाद में आपकी आंसर की आई है। 8 दिन के आंसर की आने के बाद में लगभग आपका इसके अंदर दिन लगे थे 62 है। टोटल 62 दिनों के बाद में आपका रिजल्ट दे दिया गया था। यानी मोटा मोटी मानोगे तो आप 2 मंथ के बाद में ही आपका क्या आया था, रिजल्ट आया था इसका। तो अब आप यहाँ पर उम्मीद लगाओगे कि फिजिकल हमारा कब होगा, रिजल्ट हमारा कब आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज हो चुकी है तारीख 7 7 दिसंबर हो चुकी है। 7 दिसंबर का को निकाल दो पूरी की पूरी को, दिसंबर के बाद में पूरी बन सकी दिसंबर और जनवरी, पूरी दिसंबर निकलेगी। इसके अंदर दिसंबर के अंदर कहीं भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला और पूरी आपकी जनवरी निकलेगी, जनवरी के अंदर कहीं भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो इसके अंदर आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी लगभग आपकी फरवरी के अंदर, यानी फरवरी के पहले ही वीक के अंदर आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 100%। पूरी पुख्ता जानकारी के साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि 60 दिन या 62 दिन से ऊपर आपको रिजल्ट आने को नहीं लगेंगे। हो सकता है इससे 1-2 दिन पहले आ जाए, बाकी मैं आपको फरवरी का पूरा 7 दिन दे रहा हूँ। जिस तरह फरवरी के 1 से 7 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, आपका रिजल्ट कब आना है। नंबर 2, एमटी हवलदार दोनों में से आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, 2 नंबर पॉइंट। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि एमटीएस की कट ऑफ कितनी जाती है, हवलदार की कट ऑफ कितनी जाती है। इनमें से अगर एमटीएस की कट ऑफ 130 गई, ठीक है, एमटीएस की कट ऑफ अगर 130 गई और हवलदार की कट ऑफ 128 गई है, अगर आपके नंबर 130 है तो अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर एमटीएस को दी है तो आपको सिलेक्शन एमटीएस के अंदर मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस हवलदार को दिया है तो आपको हवलदार ही मिलेगा, चाहे आपके नंबर 140 भी क्यों ना हो। ठीक है, इस आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस हवलदार को दे दी और सेकंड प्रेफरेंस एमटीएस को दे दी, अगर एम हवलदार की जो कट ऑफ है वो चली गई 130, हवलदार की चली गई 128, आपके नंबर है 135, यानी दोनों की कट ऑफ से नंबर कितना एक्स्ट्रा, 5 नंबर एक्स्ट्रा है। तो इसके अंदर पहला आपका होगा फिजिकल, क्योंकि आपने हवलदार की पोस्ट चुनी है। पहला होगा आपका फिजिकल। अगर आप फिजिकल के अंदर बाहर हो गए, यानी अगर आप फिजिकल के अंदर बाहर हो गए तो फिर आपको 2 नंबर पोस्ट है वो कौन सी बन जाती है, हवलदार की बन जाती है। तो इसके अंदर आपका हवलदार के अंदर चयन है वो होने वाला है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी दी है और उसके बाद में डिपेंड करेगा कि आपके नंबर कितने आए हैं, कि दोनों को कट ऑफ को पार करके नंबर आ रहे हैं या फिर एक को कट ऑफ को पार करके नंबर आ रहे हैं। अगर इन दोनों में से हवलदार को आपने सेकेंड भी प्रेफरेंस दे दी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने एमटीएस की दी है और आपके नंबर आ रहे 128 और हवलदार की कट ऑफ गई 128 और एमटीएस की गई 130, ठीक है, फिर आपको हवलदार की ही पोस्ट मिलेगी। अगर आप हवलदार के फिजिकल के अंदर बाहर हो जाते हो तो आपको कोई सी भी पोस्ट नहीं मिलने वाली। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करेगा पूरा का पूरा कट ऑफ के ऊपर। अब सबसे मेन बात है उसके ऊपर चलते हैं, सेकंड थर्ड नंबर पॉइंट के अंदर कि आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अब मैं आपको पूरा बायोडाटा दिखाऊंगा इसके अंदर। पहले ये देखो, आप 2022 के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 12,523 वैकेंसी और जिसकी कट ऑफ गई थी 133, और 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी 1773 और इसकी कट ऑफ गई थी 147, सीधे सीधे 14 नंबर उछाल मारी थी ये। और 2024 के अंदर अपनी वैकेंसी है 9,563। अब बात करते हैं कट ऑफर। जनरल की कट ऑफ गई है 133 पिछली बार, 2022 की, पिछली बार की नहीं 2022 की, जिसकी वैकेंसी कितनी थी 12,523 थी, फुल वैकेंसी थी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई 131, ओबीसी की कट ऑफ गई 131.37, एससी की यहाँ पर देख लो 127 की है, एसटी की 126। इन दोनों की कट ऑफ है वो मैं इसके बाद में वीडियो लेके आऊँगा स्पेशल, उस पर पूरी स्पेशल कट ऑफ के ऊपर है वीडियो बनाऊंगा, वो पूरी डिटेल के साथ में बता दूंगा। वहाँ पर ई सम की कट ऑफ 96 थी, 2022 की पीडब्ल्यूबीडी की 94 थी।
अब इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है? इस बार वैकेंसी भी आपकी इसके मुकाबले कम है, 12,523 के मुकाबले वैकेंसी 9,500 समथिंग वैकेंसी है। ये देखो पिछली बार जो कंपटीशन था 2020 से लेकर 2024 तक कितना कंपटीशन है। देखो 2020 के अंदर अपनी वैकेंसी आई थी 3,972, जहाँ पर फॉर्म डाले गए थे इतने, और 15 लाख स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देने गए थे। 45 लाख स्टूडेंटों ने यहाँ पर फॉर्म डाला था, जिस पर सीट पर कंपटीशन था 1141 बंदों का। और 2021 के अंदर वैकेंसी थी 7,739, और फॉर्म जो पेपर देने गए थे 16 लाख बंदे। और यहाँ पर 2022 के अंदर 12,523 वैकेंसी थी, जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी। और इसके अंदर पेपर देने गए थे 22 लाख बच्चे, 54 लाखों ने फॉर्म डाला था। 2024 के अंदर 57 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास में टेंडेंस नहीं है कि अभी कितनी गई है, लेकिन यहाँ पर 2022 के अंदर जो कंपटीशन था वो 427 पर ही था, कम कंपटीशन था। और 2023 के अंदर फुल कंपटीशन था, जिसकी कट ऑफ बहुत आई गई है पिछली बार। और 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर बहुत हाई कट ऑफ गई है। और इस बार इसकी कट ऑफ रहने वाली है, देखो यहाँ पर ये 2000 आप लेके चलोगे 2022 वाली कट ऑफ को लेकर लगभग, ठीक है। इसके आधार पर हम कट ऑफ है वो बनाने वाले हैं, इसी के आधार पर कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 12,000 वैकेंसी और इस बार 9500 वैकेंसी है। और पर कंपटीशन रहेगा आपका लगभग यहाँ पर 437 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अटेंडेंस रही है उसके मुकाबले आपका 500 से तो डाउन है, आपका कंपटीशन नहीं रहने वाला, या 500 रहेगा या फिर इसी के आसपास में आपका कंपटीशन है वो रहने वाला है, क्योंकि इससे 500 से नीचे तो आपका कंपटीशन नहीं रहने वाला पर सीट का। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। यहाँ पर मैं जनरल की कट ऑफ पर बात करूँगा कि जनरल की कट ऑफ 2022 के अंदर गई थी 133, इस बार कितनी जाने वाली ओबीसी की 131 थी। तो यहाँ पर 2022 की जो कट ऑफ गई थी उससे नीचे तो आपकी कट ऑफ रहने की कोई उम्मीद नहीं है मुझे तो, क्योंकि इस टाइम थी 12,523 वैकेंसी, इस बार वैकेंसी है 9,000। तो और कंपटीशन दिनों दिन है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप जनरल के अंदर हो तो आप 135 नंबर विद नॉर्मलाइजेशन के लिए ला रहे हो, विद नॉर्मलाइजेशन, तो आपको सेफ हो हर जगह, आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है 135 के ऊपर जनरल के ऊपर। मैं यहाँ पर इसके सामने ही है वो इसके पूरे के पूरे बायोडाटा है वो लिख देता हूँ। जनरल की जाएगी 135 और EWS की जाएगी 132 के 33 के आसपास में, 32-33, और OBC की जाएगी लगभग 134 के आसपास में। और यहाँ पर SC की कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है 127 के आसपास में, 126-27 के आसपास में, डाउन भी जा सकती है 127 से, बाकी 127 के आसपास में ही कट ऑफ रहने वाली है। इतनी देख लो, फिर आप इसको डिलीट मार के मैं दोबारा यहाँ पर इसकी लिख देता हूँ। ST की कट ऑफ, ST की कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर जाने वाली है 125। अगर इतने नंबर विद नॉर्मलाइजेशन के मिल रहे हैं ST के अंदर तो उसका फाइनल सिलेक्शन है वो होने वाला है। और यहाँ पर ESM की कट ऑफ, अगर आपके यहाँ पर 98 नंबर बढ़ रहे हैं ESM के, और PWBD के अगर आपके यहाँ पर 97 नंबर बढ़ रहे हैं तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यानी इसके तो 98 हो गए और इसके 97, ठीक है। इन दोनों की बता दी कट ऑफ और ऊपर वाले की कट ऑफ बता दी। जो कट ऑफ बताइए वही कट ऑफ आपकी फाइनल रहने वाली है। अगर आपको कोई झूठी दिलासा दे रहा है 120 रहेगी 122 रहेगी, बिल्कुल आपको फेक डाटा बता रहा है, 1% भी उसके अंदर सच्चाई नहीं है। लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँ वही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। जो कट ऑफ मैंने यूपी पुलिस के अंदर बताई थी वही लगभग कट ऑफ गई थी, क्योंकि लोग वहाँ पर भी लोग कह रहे थे कि आप इतनी हाई कट ऑफ किस तरह बता रहे हो भाई, यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा जा चुका है। जो SSC GD की कट ऑफ बता रहा हूँ वही आपकी सेम कट ऑफ रहने वाली है, और यही MTC की कट ऑफ रहने वाली है। देख लेना रिजल्ट आने के बाद में। तो ज़्यादा बहसबाजी ना करने से अच्छा ही है कि जैसे रिजल्ट आएगा आप इसकी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा लेना कि कट ऑफ मेरी यहाँ पर सच्चाई गई है या नहीं गई। तो हमने 4 पॉइंटों के ऊपर है हमने बात नहीं की, अभी 3 पॉइंटों के ऊपर बात की है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब बात रहती है कि PhD में फेल होने से बाहर होंगे। हाँ, जो मैंने बता दी थी यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट के अंदर वही सेम यहाँ पर बात है। अगर PhD के अंदर फेल, हवलदार के अंदर फेल हो जाते हो, अगर MTS की कट ऑफ हाई रहती है और आपके भी नंबर हाई है तो आप यहाँ पर आराम से सिलेक्शन ले जाओगी। अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस MTS है और आप MTS की कट ऑफ आई गई है और हवलदार की कट ऑफ लो गई है और आपके नंबर भी 128 के आसपास में है और 128 हवलदार की कट ऑफ गई है, तो अगर आप PhD के अंदर फेल होते हो आप बाहर हो जाओगे। अगर PhD
पीएसटी के अंदर अगर हवलदार ने अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है, हवलदार की कट ऑफ 128 गई है, एमटीएस की 130 गई है और आपके 135 नंबर है, अगर आप पीएसटी के अंदर फेल हो जाते हो तो आप एमटीएस की पोस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।